बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में पीएमसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स सुबह से जो है वो कॉल्स भी कर रहे थे और इस बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज भी रिसीव हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से पीएमसी को जो है वो तहलील कर दिया गया है। यहाँ पर एक बात स्टूडेंट्स को वाज़ेह करता जाऊं कि पीएमसी को तहलील नहीं किया गया, बल्कि पीएमसी के जितने भी मेंबर्स थे उनको जो है वो तहलील कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए पीएमसी के जितने भी मेंबरान थे उनको जो है वो फारिग कर दिया है और अब होगा ये कि पीएमसी के जो है वो नए मेंबरान तैनात किए जाएंगे जो कि जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट के अपने मेंबर्स होंगे। इससे कबल सेनेट में भी जो है वो इस हवाले से एक बिल पेश किया गया था जिस पर जो है वो 23 अगस्त को जो है वो कोई बहस होनी थी या उसका जो है वो कोई हतमी ऐलान होना था 23 अगस्त को, मगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो है वो इस फैसले के बाद उम्मीद है कि 23 अगस्त को होने वाले फैसले की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। पीएमडीसी को वापस लाने का मकसद ये था कि अपनी मर्जी की जो है वो पॉलिसीज बनाई जाएं, अपनी मर्जी से जो है वो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन किए जाएं। इसको हम अगर मैं अपने अल्फाज में बयान करूं तो इसमें जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि बजाय इसके कि जो है वो सारी चीज़ों को चेंज किया जाए, पीएमसी के जो है वो मेंबरान को तहलील करके अपनी मर्जी के मेंबरान लाने के बाद भी जो है वो अपनी मर्जी के एडमिशंस क्राइटेरिया जो है वो बनाए जा सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम जो है वो सिंध की बात करें तो वहाँ पर जो है वो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की एक बहुत बड़ी तादाद है और हर साल ही ऐसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो सिंध से ही निकलते थे जिनकी जो है वो रेशो बहुत कम होती थी एमडी कैट को पास करने की, और यही वजह थी कि बिलखुसूस सिंध में एमबीबीएस और बीडीएस की बहुत ज़्यादा सीट्स जो है वो खाली बच गई थी क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स ने जो है वो एमडी कैट का जो एक क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ था उसको उन्होंने जो है वो पास किया था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो उस क्राइटेरिया को पास करने में फेल हो गए थे। इस वजह से जो है वो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भी कॉलेजेस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और जो है वो क्योंकि सिंध में जो है वो पीपी की गवर्नमेंट है तो पीपी की गवर्नमेंट के ऊपर भी कॉलेजेस की तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि इसका जो है वो कोई सलूशन निकाला जाए। तो पिछले साल भी इस हवाले से जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो है वो उसमें जो है वो पासिंग क्राइटेरिया को कम करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया और बार बार जो है वो रिक्वेस्ट की गई कि जो पासिंग क्राइटेरिया सेट किया गया है इसको जो है वो कम किया जाए। तो अब सारा कुछ यही होने जा रहा है, इसी को इन चीज़ों पर ही अमल करने के लिए जो है वो पीएमसी को तहलील किया गया है। पीएमडीसी को लाए बगैर ही ये सारी चीज़ें जो है वो कवर हो रही हैं। पीएमसी के मेंबरान्स को तहलील करने के बाद जो है वो गवर्नमेंट अपने मेंबरान्स को जो है वो तैनात करेगी पीएमसी में। और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तो यहाँ तक भी कह दिया गया था कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अपना एक जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और उसी की बेस पर ही जो है वो सिंध में एडमिशन होंगे। स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो काफ़ी क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि आया कि जो है वो एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन दोबारा से करनी पड़ेगी या जो है वो इसका पासिंग क्राइटेरिया चेंज होगा या जो है वो टेस्ट जो है वो जैसे कि पिछले सालों की प्रैक्टिस थी उस तरह टेस्ट होने जा रहा है। तो ऐसा भी कोई भी जो है वो वक्त से पहले हम कोई भी बात नहीं कर सकते। अभी तक जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पीएमसी को पीएमसी बल्कि अपनी जगह पे मौजूद है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जस्ट जो है वो पीएमसी के मेंबर्स को तहलील किया गया है। ये बात बहुत एक छोटा सा पॉइंट है मगर जो है वो स्टूडेंट इसको जो है वो नहीं समझ रहे कि पीएमसी अपनी जगह पर मौजूद है, जस्ट जो है वो पीएमसी के मेंबर्स को जो है वो तहलील किया गया है। स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि जो है वो इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं की जाएंगी। जो स्टूडेंट्स को डेट्स मिल चुकी हैं उन्हीं डेट्स को ही स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा
और ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर इसमें कोई चेंजिंग्स आती हैं तो वो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पासिंग क्राइटेरिया जो पहले सेट किया गया था MBBS के लिए 65% और BDS के लिए 55%, तो इसमें जो है वो कोई ना कोई तब्दीली आ सकती है। मगर जो है वो स्टूडेंट्स का फोकस ओनली जो है वो MD-CAT की टेस्ट की तैयारी पर ही रहना चाहिए। स्टूडेंट्स को जो है वो किसी किस्म की परेशानी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको जो है वो सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करें तो जो 23 अगस्त को PMDC को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का बिल सेनेट में पेश होना था और उसके बाद जो है वो वजीर आजम की तरफ से मंजूरी उसकी दी जानी थी, तो उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था, जिसकी वजह से जो है वो कह लें कि अचानक से जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने PMC के मेंबरान को जो है वो तहलील कर। इसमें जो है वो मे बी ये भी हो सकता है क्योंकि जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से भी ट्विटर पर ये ट्रेंड चलाया जा रहा था कि अगर जो है वो PMC को आपने तहलील करना है और PMDC को आपने जो है वो वापस लेकर आना है, तो वो स्टूडेंट्स की तरफ से ये ट्रेंड चलाया जा रहा था कि ये MD-CAT के टेस्ट से पहले ही ये जो है वो डिसीजन होना चाहिए। शायद जो है वो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये जो है वो अनाउंसमेंट की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनल यही है कि PMC अपनी जगह पर मौजूद है और जो है वो MD-CAT का टेस्ट जो आपको डेट मिल चुकी है सेम उसी डेट को होगा और जस्ट जो है वो PMC के मेंबर्स को जो है वो तब्दील किया जाएगा और इसमें जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनको जो है वो चेंजिंग की जाएंगी। तो जैसे ही चेंजिंग के बारे में जो है वो PMC की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम जो है वो नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। रोल नंबर स्लिप के हवाले से भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो ये पूछ रहे थे, मगर जो है वो अभी तक स्टूडेंट्स को जो है वो रोल नंबर स्लिप जो है वो इशू नहीं की गई। तो हम जो है वो उम्मीद करते हैं कि नए मेंबर्स आने के साथ ही जो है वो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जिस तरह से PMC ने एक डिसीजन लिया था कि 7 सितंबर से 30 सितंबर तक जो है वो MD-CAT का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और जो है वो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना गवर्नमेंट के पास टाइम है कि जो है वो चीज़ों को दोबारा से एक जो है वो पाइपलाइन में लाया जाएगा। तो इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है और स्टूडेंट्स यही तो करें कि टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा और जो स्टूडेंट्स को डेट्स मिल गई हैं उन्हीं डेट्स को ही स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा और उन्हीं डेट्स के मुताबिक ही स्टूडेंट्स अपनी तैयारी रखें और कोशिश करें कि इधर उधर की अफवाहों पर और बातों पर बिल्कुल भी फोकस ना करें, जस्ट अपनी जो है वो MD-CAT की तैयारी पर ही फोकस रखें। बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सिलेबस के हवाले से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो है वो सिलेबस में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि टाइम बहुत ज़्यादा कम है गवर्नमेंट के पास और जो है वो टेस्ट की डेट जो है वो बहुत नज़दीक है। तो इसमें जो है वो अगर कोई इस तरह का गवर्नमेंट को स्टेप लेती है तो वो जाहिर सी बात है कि टेस्ट को जो है वो डिले करना पड़ेगा। तो इस सूरत में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही अगर कोई स्टेप लिया जाए तो कुछ भी अब तो हम गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस जो है वो अनाउंसमेंट के बाद। मगर अगेन मैं फिर वही बात करूंगा कि स्टूडेंट्स को जो है वो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपना फोकस टेस्ट जो है वो स्टडी पर ही रखें। डियर स्टूडेंट्स, जब तक जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट सामने नहीं आती है या जो है वो PMC के नए तैनात होने वाले मेंबर्स की तरफ से कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आता है, तो आपने जो है वो अपने पुराने सिलेबस के मुताबिक ही अपनी जो है वो स्टडी को कंटिन्यू रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपने जो है वो अफवाहों पर जो है वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी। तरह तरह की अफवाहें मार्केट में जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि जो है वो टेस्ट जो है वो डिले हो सकता है या जो है वो सिलेबस इसका चेंज हो जाएगा या जो है वो पासिंग क्राइटेरिया इसका चेंज कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो है वो गवर्नमेंट के पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। जो डिसीजन लिए जा चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हम उम्मीद करते हैं कि इसी को ही जो है वो कंटिन्यू
रखा जाएगा और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कोई नई मुश्किल जो है वो नहीं पैदा की जाएगी। और हम जो है वो दुआगो हैं स्टूडेंट्स के लिए कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो इसमें कामयाबी अता करे और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इस तरह के डिसीजंस लिए जाएं जो स्टूडेंट्स के हक में हों। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। जितनी कोशिश हुई मेरी, जितना इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो है वो आज के पीएमसी से रिलेटेड प्रोवाइड कर सकते हुए उतनी जो है वो की गई है आप लोगों को। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद इस तरह की कोई भी अपडेट्स या न्यूज़ आती हैं तो हम जो है वो आप लोगों तक पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।